इस लेक्चर में वो काम कराया जाएगा जो सबको पता है लेकिन फिर भी किसी को भी नहीं पता। तो देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मुस्लिम मैथमेटिक्स चैनल। मैं आपका टीचर इब्रार अहमद आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 1 पे थे, क्लास 9th के, जिसका नाम था रियल नंबर। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा उम्मीद है। उसमें हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं और कैसी होती हैं। आज उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। तो आपकी बुक में पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज कुछ बताता हूं कि बच्चों के मैथमेटिक्स में 3 चीजें हो सकती हैं। क्या ये साइन होगा, या ये साइन होगा, या इक्वल होगा। ठीक है, या वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी या इक्वल होगी। बड़ी होगी प्लस में, छोटी होगी माइनस में, इक्वल होगी तो इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये भी बता दूं, जिस तरफ इसका फेस खुला होगा वो वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल 4 2 से क्या है, बड़ा है। जिस तरफ तीर होगा वो छोटा होगा, जिस तरफ उसका फेस खुला होगा वो बड़ा होगा। इसी तरह अगर मैं बोलूं 5, तो यहां पे क्या आएगा जी, 5 से कोई वैल्यू बड़ी ही डालेंगे, 6 डाल देते हैं हम। 6 5 से बड़ा है। इसी तरह 6 इक्वल 6 के। तो यहां पे हमारी ये चीजें इस्तेमाल होनी है इस एक्सरसाइज में। इसके क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 6 है, इतनी बड़ी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट वीडियो होगी। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये वाला जो आपको नजर आ रहा है अभी, कि उसने बोला है -3 लेस देन है -1 से। बाकी ऐसा है, हाँ जी, जितनी माइनस में वैल्यू बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी। क्यों क्यों क्योंकि अगर हम नंबर लाइन देखें, आपको इलेक्ट्रिक भी दिया गया है पीछे, 0 -1 -2 -3, ठीक है, 1 -1 के बाद 0 आएगा, फिर +1 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू आ जाएगी। मीन के 3 बहुत पीछे है, 1 आगे है, तो 1 बड़ा है 3 से। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम उसने नीचे क्या लिखा हुआ है, एडिटिव प्रॉपर्टी, नाम से ज्यादा है ऐड करना है। क्या करेंगे, तो बच्चों स्टूडेंट्स उन्होंने इसमें यह किया है, सॉल्यूशन जिस तरह किया है कि उसने इस साइड पे भी इस साइड पे भी 3 को प्लस करवा दिया है। प्लस ही करवाना था ना, -3 + 3 लेस देन है -1 से +3। मैंने यहां भी +3 करवाया है, यहां भी +3 करवाया है। ठीक है, तो क्या आएगा, 3 में से 3 जाए क्या आता है, 0, लेस देन है 2 से। वही बात आ गई, उसने भी चीज ऐसे ही सोल्व की है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आती आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको मजीद डिटेल में बताऊंगा इस चीज के बारे में। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, इसको लिखने देता हूं आपके सामने। वो कहता है कि इफ ए, जरा बताइए क्या लिखा है मैंने, देन 1/a 1/b। और ये कहता है, ये है वो कहता है इफ ए लेस देन है बी से, मतलब ए छोटा है बी से, और कहता है 1/a ग्रेटर देन है 1/b से। जरा आप गौर करें क्या चेंज आया इसमें। और वो कहता है कि ये है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल मतलब उल्ट। ठीक है, तो चेंज क्या आया है इसमें, जरा आप देखें। पहले साइन इस तरफ था, अब साइन घूम के उस तरफ हो गया है। तो इससे हमें यह जाहिर होता है
कि जब भी हम इसको उल्ट करेंगे, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 2 लेस देन है 3 से। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूं, इसका रेसिप्रोकल लेता हूं, तो क्या आएगा 1/2। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करके देखो इसका आंसर क्या आता है। हम खुद भी चेक कर लेते हैं। 1/2, सॉरी 1 अंदर 2 बाहर, पॉइंट लगाते हैं 0। क्या आंसर आया इसका? 0.5 आया है। इसको सॉल्व करते हैं। अब 0.033 था 9, चलता जाएगा आगे। क्या आंसर आया है? 0.3। जरा आप बताएं इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? जी बिल्कुल, ये वैल्यू बड़ी है। पहले ये बड़ा था, ये छोटा था। जैसे हम इसका रेसिप्रोकल लिया है तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसको मैं रेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। वो क्या कहता है? वो कहता है अगर इफ ए, साइन आप खुद पढ़ेंगे क्या लिखा है, देन उसको इसने बोल दिया कि ये भी क्या है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान था, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूं आप लोगों को। स्टूडेंट्स, उसने बोला है ए लेस देन है बी से, और नीचे क्या बता दिया? एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब क्या कि ऐड करना है कोई भी थर्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल उसने अब ए लेस देन है बी से, उसमें ए प्लस किया सी को, साइन में कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे यह जाहिर हुआ कि जब भी हम किसी वैल्यू को प्लस करेंगे साइन में चेंज नहीं होगा। लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? हमने रेसिप्रोकल लिया था। रेसिप्रोकल में क्या हुआ था कि वैल्यू उल्ट आ गई थी और साइन क्या हो गया था? एरो क्या हो गया था? चेंज हो गया था। लेकिन जब भी हम प्लस करते हैं तो एरो चेंज नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 2, मैं एग्जाम्पल करूं इसी की। ठीक है, 2 लेस देन है, सॉरी 3 से। अगर मैं इस तरह भी 3 प्लस कर दूं, इस तरह भी 3 प्लस कर दूं, तो क्या आता है? 5 लेस देन है 6 से। कोई चेंज आया? नहीं, बिल्कुल 6 बड़ा है 5 से। लेकिन जब हमने रेसिप्रोकल में ऐसा कुछ किया था तो क्या हुआ था? छोटा बड़ा वैल्यू हो गई थी, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वो क्या कहते हैं? वो कहता है इफ ए सी बी सी एंड सी ग्रेटर देन है 0 से, देन ए एंड बी। क्या कहते हैं? ये कहता है, वो कहता है कि ये है हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों, इसमें उसने क्या किया? वो कहता है ए सी लेस देन है बी सी से एंड सी ग्रेटर देन है 0 से। मतलब कि हमारा जो सी है वो प्लस का है। क्या है? प्लस का। अगर बड़ा है तो क्या है? प्लस का है। 0 से बड़ा मतलब प्लस का है। वो कहता है अगर ए सी छोटा है बी सी से एंड और सी बड़ा है 0 से, प्लस में है, तो साइन चेंज, एरो चेंज नहीं होगा, एरो वही का
वही रहेगा। अगर इस सी में फर्क नहीं पड़ रहा, अगर ये सी हमारा प्लस का होगा तो मैंने पहले ही बताया था, जब भी हम प्लस की बात करते हैं तो साइन या ये वाला एरो चेंज नहीं होता, वैसे का वैसे रहता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है 3 2, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूं 3 सी मेरे पास क्या है 2, ठीक है। सो हम इसको तो चेंज कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। तो 3 4 कितना होता है, 3 2 6 होगा, और ये क्या होगा हमारे पास 8 होगा। क्या है, ग्रेटर है 8 से 6 से, लेकिन शर्त क्या है, अगर हमारा सी प्लस का होगा तो साइन में एरो में चेंज नहीं आएगा, अगर सी माइनस का होगा तो क्या होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या है। जी बिल्कुल, इसका यही बिल्कुल क्वेश्चन आ गया, लेकिन वहां पे सी क्या है माइनस क्या है। मैं इसको रेज नहीं कर रहा, इसको रेज करूं ताकि आपको दोनों क्वेश्चन सामने आ जाएंगे, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, वो क्या कहता है, वो कहता है चीज यही है, ए सी बी सी एंड सी, हाँ जी, देन फर्क फील हुआ है जी। वो कहता है, अगर वो कहता है ए सी छोटा है बी सी से एंड सी लेस देन है 0 से, मतलब कि सी कोई भी नंबर है छोटा है। फॉर एग्जाम्पल सी हमारे पास सी -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, क्योंकि अगर ये मैं कहता हूं कि छोटा है 0 से तो वैल्यू किस में होंगी, माइनस में होंगी। वो कहता है अगर सी छोटा है, ठीक है, 0 से, तो फिर ये वाला जो हमारा एरो है, ये वाला जो हमारा साइन है, ये वाला, ये क्या हो गया है, इसमें चेंज हो गया है। यहाँ पे चेंज नहीं हुआ था, यहाँ पे चेंज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल इसे भी हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये और ये उम्मीद है आपका क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचता है, जो कि मैं आपको स्टार्ट में ही बता चुका था, वो क्या है, वो कहता है ए ग्रेटर देन बी से और ए इक्वल टू बी के और ए लेस देन ग्रेटर देन बी लेस देन बी से। वो कहता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैथ में 3 चीजें होती हैं, या वह लेस देन होगी, या ग्रेटर होगी, या इक्वल होगी। इस प्रॉपर्टी का नाम आपने कमेंट्स में खुद बताना है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। जो भी आपका क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स करें, ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको उस पर रिप्लाई भी करूंगा। अगर ज्यादा बच्चों का मसला आया तो मैं ये वीडियो दोबारा अपलोड करूंगा, जो मसला होगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।